कनाडा मूव होने के बाद सबका एक ड्रीम होता है कि वो अपने सपनों का घर कनाडा में बनाए, बट कुछ लोगों का ये ड्रीम होता है कि वो नेचर के पास एक फार्म पे रहें, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, खुद के एनिमल्स हों, खुद फार्मिंग करें और एक शांत जिंदगी बिताएं। सो आज हम ऐसे ही एक फार्म पे आए हैं जो कि टोरंटो से 2 घंटे की दूरी पर है। सो ये स्टोरी है मिस्टर औरंगजेब की। So I'm with Mr. Aurangzeb. Thank you for giving your time. No problem at all. You're हम welcome. इनके फार्म पे खड़े हैं एंड पीछे इनका घोड़ा है, घोड़े का नाम Elayan. नाइस। एंड सिर्फ एक घोड़ा ही नहीं है इस फार्म पे, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। धीरे धीरे पूरे सेक्शन कवर करेंगे। बस सबसे पहले आप बताइए घोड़े की क्या स्टोरी है एंड घोड़ों से क्या प्यार है आपका? घोड़ों से प्यार 35 साल पुराना है, लिटिल ओवर 35। और ये जो है मैंने 35-36 साल में मैंने ज़ाती इस्तेमाल के 3 ही घोड़े रखे, ये तीसरा है, ठीक है। और पहला जो था वो पाकिस्तान में था, दूसरा जो था जब मैं डेनमार्क था यूरोप में तब मेरे पास था, और ये तीसरा व्हेन आई केम बैक टू कनाडा आफ्टर 15 इयर्स। तो ये मैंने लिया था जब ये 10 महीने का था, तो अब ये 5 साल का हो गया, साढ़े 5 साल का। और प्योर ब्रेड अरेबियन, ठीक है जी। और इसकी ट्रेनिंग ऐसे है कि मुझे शौक़ है बच्चे जानवर लेने का और फिर उनको ट्रेन करने का। तो इसको मैंने 1-1.5 साल ग्राउंड वर्क दिया, उसके बाद फिर मैंने सैडल डाली। तो अभी ये है कि ये एंड्योरेंस भी करता है मेरे साथ। एंड्योरेंस इज़ लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, जो सबसे छोटी है वो 40 किलोमीटर्स की होती है, जो लॉन्गेस्ट होती है 160 किलोमीटर्स की। और ये हॉर्स बैक आर्चरी भी करता है, ये नेज़ाबाजी भी करता है, और ट्रेल राइड्स के ऊपर भी हम जाते हैं इकट्ठे। और सो ही इज़ माई टीममेट। वही टूर लेना शुरू करते हैं जी फिर जी घूम जी के जी पूरा। जी 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 बिल्कुल। एंड पॉडकास्ट हम कर चुके हैं इनके साथ। डिटेल में आपने ये पूरी स्टोरी अगर देखनी है कि पाकिस्तान में थे फिर कनाडा मूव हुए, वो पूरी स्टोरी डिटेल में आप देख सकते हो। बट आज के वीडियो का ये मकसद है कि डिटेल में आपको फार्म दिखाएं कि कैसा होता है। मेरे को खुद क्यूरोसिटी थी, देखेंगे। और अब आप बोट की स्टोरी बताइए कि बोट ये की भी आपका स्टोरी। शौक है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो जी आई एम सॉरी कि ये गंद शंद फार्म के ऊपर पड़े रहते हैं। हाँ, ये तो पड़ा ही तो रहेगा। हाँ, तो इसकी जितनी मर्जी सफाई हो ये फिर भी ऐसे कैसे रहता है। बोट की स्टोरी ये है कि मैं जब डेनमार्क था तो मेरे पास सेल बोट थी, एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एवर एक्चुअली हैड अ सेल बोट। उससे पहले मेरे डैड के कज़न हैं, वो पाकिस्तान नेवी में थे, तो उन्होंने मुझे सेलिंग का थोड़ा सा जो था ना एक टेस्ट जो दिया था वो दिया था, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। आई वॉज प्रीटी यंग दैन। फिर जब मैं डेनमार्क गया तो डेनमार्क में, यूरोप में बेसिकली सेल बोट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो एक सेल बोट ले ली और 3-4-5 साल सेलिंग की, बड़ा मज़ा आया। फिर ये हुआ कि मैं वहाँ से वापस पाकिस्तान चला गया। जब इधर आया ना तो मैंने कहा कि यार सारा कुछ है, कभी कभी दिल करता है गर्मियों में 2-3 दफ़ा पानी पे जाएं और जस्ट। और आपका पानी के पास भी और है। मैं बिल्कुल पानी से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लेक एरी से। तो वो ये हुआ कि मुझे एक अच्छी डील मिली और मैंने ये ले ली। और मज़े की बात ये है कि लोगों के जहन में होता है कि बोट्स बहुत महंगी आती हैं, अगर आप सही तरीके से ढूंढें तो बोट बहुत सस्ती आती है। ये कितने की मिली आपको? सर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये $800 की ली थी। $800? ठीक है, स्ट्रेट। ये $800 की ली थी चाहे मैंने। ऊपर आपने और 1-2 हज़ार डॉलर लगा दियो। सर ऊपर मैंने सिर्फ 400 लगाए हैं। क्या बुरा है? हाँ जी। तो अगर इसको मैं अभी बेचूं इसी कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में, तो ये 2200-2500 की बड़े आराम से बिक जाती है। That is nice. हाँ जी, बगैर जिद किए बिकती है। अगर हाँ। जिद करूंगा तो शायद थोड़ी और ऊपर बिक जाए। रेंटल पे भी इससे तो- ज़्यादा मंथली इनकम आ जी हाँ जाती है। जी हाँ। तो ये मतलब इट टेक्स 6 पीपल और बड़ी अच्छी स्पीड पे जाती है। I mean, it goes up to like about 65 किलोमीटर्स। तो पानी में इतनी स्पीड बहुत होती है। तो ये इसकी स्टोरी है। कभी करेंगे इस पे भी। ज़रूर ज़रूर। Before we proceed with the video, I just want to talk about Moomoo app. We all know interest rate cuts result in lower bank deposit rates. If you are seeking higher interest, consider Moomoo's Cash Plus. You can earn a 6% APY cash rebate and your cash earns interest daily. You can deposit and withdraw anytime with no defaults or loss of interest. That's what I love most. You can even use it to living expenses to earn interest. This is the magic of Moomoo. Moomoo is an internet technology brokerage firm that has strategic partnership with the Toronto and Nasdaq exchanges, as well as it is member of the CIPF. Next, if you want higher returns, Moomoo makes it easy to find investment opportunities. One click, you can look at US and Canadian stocks that might benefit from interest rate cuts. Saving you time and research, you can take advantage of interest rate cuts by investing in them. Lastly, enjoy low cost trading, plus Moomoo is the only Canadian broker
that offers free real-time market data, giving you powerful tools without extra cost. Now Moomoo has amazing benefits for its users. Get up to $2,000 commission rebate plus $200 cash rewards if you deposit. For transfer with up to $2,300 in cash rewards. So start maximizing your investments with Moomoo today. Link is in the description. Let's go back to the video. आगे चलते हैं। ये स्टोरेज जो होता है घरों में, तो छोटा सा ये भी है, इसमें आपके सारे ये equipments हाँ वगैरह जी, जो घरों में होता है ये उससे तो थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा है। ये तो रूम है, तो हाँ, इतना बड़ा तो रूम होता हाँ, है। तो इसके अंदर मेरी कुछ प्राइज्ड पोजेशंस हैं और उनमें से एक मेरा मोटरसाइकिल है, वो भी इसके अंदर ही है। और ये मैंने बनाया था लास्ट टू लास्ट ईयर और मुझे शौक है कि मैं सारी चीज़ें खुद करूँ। ठीक है, सो पहले कभी इस तरह लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया नहीं था, तो थोड़ा सोच रहा था कि यार क्या किया जाए, तो यूट्यूब की वीडियोस देख ली थी एंड इट्स प्रीटी सिंपल। तो सारा कुछ खुद ही कर लिया था, बेस से लेके टॉप तक। तो फार्म पे रहने के फायदे हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ आप आगे जो देखेंगे खुद हाथ से बनाया हुआ है। या ट्रैक्टर की भी स्टोरी है कि खुद ही आपने रिपेयर करा है और 1952 का और चलता है जी, दिस इज अ 1952 इंटरनेशनल 300 जी, और ये चलता है। अगर आप कहते हैं मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता अभी हूँ। थोड़ी देर और- में स्टार्ट करेंगे, मैं वो शॉट डाल दूंगा, है हाँ। ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये मैं ये आपको बताता हूँ मज़े की बात कि जितनी देर में आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है ना, हाँ। आप मुकाबला कर लें उससे जल्दी स्टार्ट होएगा। मतलब ठीक इतने है जी। साल पुराना हाफ सेल्फ, हाँ जी, हाफ सेल्फ स्टार्ट हो जाता है जी। और तो ये खुद फार्म से के सब ऊपर कुछ रिपेयर करा हुआ, तो जी हाँ, ये इसका भी इंजन मैंने खुद ओवरऑल किया था जी। तो इसके ऊपर से बॉडी उतरी हुई है, वो ये पड़ी हुई है अगर आप वो देखें साइड पे। हाँ। ठीक है, कवर्स वो पड़े हुए हैं, तो इंजन इसका मैंने खुद ही ओवरऑल किया था। तो एक वाल्व थोड़ा सा एक पिस्टन जो है वो मिस करता है, बट डजंट रियली मैटर, काम करता है। एंड इस फार्म पे ऑब्वियसली घर भी है, बहुत ब्यूटीफुल हाउस, बाहर डेक बना हुआ है, यहाँ पे भी बारबेक्यू है, 3 बारबेक्यू एरिया है। वो आपको स्टोरी एंड तक पता चलेगी क्यों है इतने सारे बारबेक्यू एरिया और सिटिंग एरिया। एंड एक ट्रेलर भी है, ट्रेलर के बारे में यही डिटेल बता पाएंगे बिकॉज ये ट्रेलर खुद में ही एक 1 बेडरूम है 2 बेडरूम? नहीं जी, इट्स 1 बेडरूम एंड 2 लॉफ्ट। ओके, सो आराम से 5-6 लोग सो सकते हैं इसमें जी। सोने को तो 10 बंदे भी सो सकते हैं हाँ जी, बट अगर आइडियली आप देखें तो 2, 3, 4, 6 लोग 6 लोग सो सकते जी। हैं। फुल बाथरूम है जी, इट Full हैज़ kitchen सेपरेट, है। इट हैज़ अ सेपरेट शावर रूम, सेपरेट टॉयलेट, फुल किचन, प्रॉपर फ्रिज, 5 बर्नर स्टोव और सराउंड साउंड है जी JBL Pro का, और 60 इंचेस टेलीविजन के साथ आता है जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है। आप बटन प्रेस करते हैं तो टीवी बाहर निकल आता है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाता अंदर से, बट इट्स Locked. अभी रेंट हुआ हुआ है Yeah. और चाबी उनके पास है। हाँ, तो आई डोंट वांट टू इन्वेड द प्राइवेसी। ये ये है सिलसिला। मतलब 26 एकड़ का है, 6 एकड़ का फार्म है। 6 एकड़ की ये है जी, Yeah. और 20 एकड़ राइट जस्ट अक्रॉस द रोड। तो एनिमल से स्टार्ट करते हैं। ये आप बताइए। ये जी चिकन्स Different हैं। animals हैं। हाँ जी, मेरे पास 2 किस्म के चिकन्स हैं जी। हाँ जी, एक वो हैं जो अंडे देते हैं हम्म। और वो ये हैं आपके सामने, ओके। और एक हैं जी जो मैं मीट के लिए पालता हूँ। हम्म। तो जो मीट के लिए पालता हूँ वो वाइट हैं, ठीक है, बट हैं वो भी ऑर्गेनिक। सो जस्ट इन केस लोग वो देखें और वो ये कहें जी कि ये तो ब्रॉयलर हैं, दे आर नॉट ब्रॉयलर्स, दे आर प्रीटी ऑर्गेनिक। और ये देसी अंडों के लिए रखी हुई हैं, और ये जब पुरानी हो जाती हैं, मतलब 2-2.5 साल की, तो इनको हम बेच देते हैं एनिमल फीड के लिए। सो नॉर्मली डॉग फूड बनता है। सो ये साथ में इनकम भी पूछते रहेंगे, तो इनकम सोर्स एक तो यही है कि एग ऑर्गेनिक एग आप सेल करते हो जी एंड चिकन सेल करते हो जी। ऑर्गेनिक, जी, वो ये यहाँ पे सारे जी। हैं। And देखें, फार्म के ऊपर रहने के लिए ना आपको मेथड्स ढूंढने पड़ते हैं अर्निंग के। अब फार्मिंग जो है, अगर आप एग्री में जाते हैं तो एग्री लोग क्या समझते हैं जी कि अगर आपके पास 100-200 एकड़ ज़मीन होगी तो आप एग्री फार्मिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं, विच इज़ अ मिथ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास लाइफ स्टॉक है तो लोग समझते हैं कि जी अगर आपके पास 15-20 जानवर हैं तो आप उससे पैसा कमा सकते हैं। अगेन वो इज़ दैट्स ऑल्सो अ मिथ। ठीक है, आपको बिजनेस प्लान इस तरीके से डिवाइस करना पड़ता है कि आपके एक्सपेंसेस जो है ना डेली के वो मीट होते रहें, और जो आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो इन्हीं जानवरों को खिलाना है, यू नो, बिकॉज दे ईट अ लॉट, दे ईट एंड दे ग्रो। ठीक है, तो जो आमदनी होती है उसमें से काफ़ी सारा जो है एक हिस्सा वो इन्हीं के पास चला जाता है, कुछ जो होता है वो हम खा लेते हैं। ठीक है, तो वो यही होता है ना कि जब मेरी जो मिसेज है ना वो यही कहती हैं कि आप अपने से ज़्यादा ना अपने जानवरों का ख्याल रखते हैं, अपने घोड़ों को ज़्यादा महंगा खिलाते हैं, खुद आप कम खाते हैं। मैंने कहा यार अब ऐसे ही है, वो तो बेजुबान चीज़ है, तो उसको तो हमने खिलाना ही है। सो एनिमल का ही पूछते हैं अब।
आपके पास हॉर्सेस हैं, जी, मेरे पास चिकन्स हैं, चिकन्स हैं, गोट्स हैं, काउज हैं, हाँ, टर्कीज़ हैं और रैबिट्स हैं और कोयल्स हैं। तो नंबर अगर आप पूछें तो ये बिकॉज दिस इज़ माय होम फार्म, तो यहाँ पे आपको मुर्गियाँ ज़्यादा नज़र आएंगी और वो भी अभी जब मैं इनको खाना डालूंगा तो ये सारे Yeah. जो है ना जवान बाहर निकल आएंगे। हाँ। ठीक है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वहाँ पे मेरे पास घोड़े भी हैं, वहाँ पे मेरे पास बकरे भी हैं, बकरियाँ भी हैं। कि बिकॉज दिस इज़ माय होम फार्म, तो यहाँ पे बस इतना हिसाब रखा हुआ है कि मेरी आंखों को ठंडक पहुँचती रहे हाँ। डेली बेसिस के ऊपर। और चिकन सारे यहाँ पे हैं। Right. तो जो नॉर्मली मेरे पास एक फ्लॉक में अबाउट 150 to 300 मीट चिकन्स होते हैं एंड अप टू अबाउट 400 लेइंग चिकन्स होते हैं। तो डेली के 200-250 अंडे नॉर्मली होते हैं जो हम पैक करके तो हम डेली बेसिस पे वो बिक Yeah, जाते हैं और वो फार्म से बिकते हैं। सो ये तो हो गया एक इनकम सोर्स की, एग्स, ऑर्गेनिक मीट। Yeah. और क्या क्या इनकम सोर्सेस होते हैं अगर कोई फार्म पे रह रहा है? क्योंकि अगर मैं रहना चाहूँ तो मैं रहने के लिए रेडी हूँ, अगर मेरी मंथली इनकम मेरी आ रही है और मेरे को जो एक्सपेंसेस हैं मेरे वो कवर हो रहे हैं, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो देखो, क्या क्या हाँ। इनकम सोर्सेस होते हैं अगर फार्म पे देखो, हो? जब when you are into the livestock business तो इनकम सोर्सेज बहुत सारे बनते हैं। अब cows, goats, they do form a significant proportion of what I earn, but जो मेजर चंक है वो घोड़ों से आता है। That is my technical expertise। Yeah. ठीक है। तो उसमें ये होता है कि घोड़े जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं यूएस से, और इधर भी जो रेस ट्रैक्स हैं वहाँ पे जो अंडर परफॉर्मिंग घोड़े होते हैं वो हम खरीद लेते हैं। ठीक है। कुछ घोड़े डैमेज हो जाते हैं वो भी हम खरीद लेते हैं, बिकॉज आई हैव अ डिग्री इन इक्वाइन साइंसेज, तो आई नो हाउ टू रिहैब एंड ट्रीट इंजर्ड हॉर्सेस। वो हम यहाँ पे रखते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं, रिहैब करते हैं, फिर रीट्रेन करते हैं और फिर वी सेल देम। तो उसमें होता ये है कि कभी किसी महीने बहुत अच्छा सेटअप चल पड़ता है, किसी महीने कुछ भी नहीं बिकता, यू नो। बट ये है कि अगर किसी महीने कुछ नहीं बिका तो उसकी कॉम्पेंसेशन या उसे पीछे वाले महीने में हुई होती है या अगले वाले महीने में हो जाती है, यू नो। सो दैट इज़ वेयर द मेजर चंक ऑफ द बिजनेस यू नो कम्स फ्रॉम। एंड रेंटल भी है, ट्रेलर भी है, ऑब्वियसली ट्रेलर रेंटल है। फिर यहाँ पे फार्म पे ना ग्रुप्स आते हैं पूरे फैमिलीज आती हैं, हाँ वो जी। भी आगे देखेंगे, पोनी भी है जी, वो आगे, हाँ जी। Yeah. तो वो भी आपको मैं बताता हूँ, मतलब फैमिली वीकेंड्स बुक होते हैं यहाँ पे। हाँ जी, जो सबसे छोटा ग्रुप होता है वो मैं 15 लोगों का लेता हूँ आइडियली, बट अगर इससे छोटा हो और उनका कोई मेन्यू बहुत बड़ा हो तो फिर मैं वो भी ले लेता हूँ। तो जिस तरह अभी आज सुबह मुझे 10 लोगों की एक बुकिंग आई है, बट वो काफ़ी ज़्यादा, खाना उनका काफ़ी लैविश है, तो वो भी मैं यहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। इट्स फार्म कुक्ड फूड, हाँ जी। तो यहीं से चिकन होता है, यहीं से बकरा होता है और हमारा ही होम रेस्ड बीफ होता है। तो वो सारा कुछ यहाँ पे उनको फिर हम सप्लाई करते हैं। बारबेक्यू एरिया, इसलिए इतने सारे बारबेक्यू एरिया है। ये सेकंड बारबेक्यू एरिया, एक और जी हाँ। पीछे वो भी है जी, एंड वो जो फ्यूचर प्लान है वो एंड में वो भी डिस्कस करेंगे जी। बट आपने अभी इनकम का जैसे बताया, तो मैं अब अपनी एक बहुत अच्छी आईटी जॉब छोड़ के जब रियल एस्टेट के बिजनेस में आया हूँ, तो मुझे पता है कि एक कंसिस्टेंट इनकम नहीं आती मंथली। कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, राइट? कभी 5 डील हो गई, कभी एक ही डील हुई। तो आपका भी ऐसी है बिजनेस में? बिल्कुल ऐसे ही है जी। सो वो कैसे आप मैनेज करते हो? बिकॉज आप शुरू से ही फार्मिंग में ही हो। हाँ जी। बट वो तो कभी ऐसे बिजनेस में होता है अप डाउन, राइट? मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। जैसा हम जो है ना, घोड़ों के जो बिजनेसमैन लोग हैं जो घोड़ों से डील करते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम ओल्ड एज गाड़ियों के डीलर्स हैं। हाँ, ठीक है ना, कि आप बेसिकली जिस तरह गाड़ियों के डीलर्स गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनको चमकाते हैं, उनको सेट करते हैं और उनको बेच देते हैं, हम घोड़ों के साथ ये काम करते हैं। राइट। ठीक है। सो वी आर हॉर्स ट्रेडर्स, नॉट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट बट द एनिमल एस्पेक्ट। ठीक है ना। तो हम हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर है। तो हम घोड़े खरीदते हैं, यूज घोड़े खरीदते हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं और फिर हम उनको बेच देते हैं। तो वो कभी ऐसे होता है कि किसी महीने 3 जानवर भी बिक जाते हैं, किसी महीने एक भी नहीं बिकता। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कॉम्पेंसेशन जो होती है ना वो ऑफ एंड ऑन हो जाती है। ठीक है। आई डोंट रियली डील इन वेरी लो एंड एनिमल्स एंड आई डोंट रियली डील इन हाई एंड एनिमल्स। ठीक है ना। सो आई एम समवेयर इन द मिडल कि यू नो, यू टॉक अबाउट हॉर्स फ्रॉम $5,000 टू अबाउट $25,000 के। तो ये मेरी रेंज है और इसी में खरीदते हैं और इसी में बेचते हैं। तो सबसे मेजर चंक ऑफ इनकम हॉर्स ट्रेडिंग। सो मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि मैं तो ठीक है, मैं रह लूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ये 6 एकड़ का फार्म है, उसके पीछे जंगल है पूरा, एनिमल्स हैं यहाँ पे, सेफ्टी क्या चैलेंजेस आते हैं? कुछ आए हैं आपको? क्योंकि पीछे जंगल ही है। अब जंगल में हाँ। कौन से वहाँ पे एनिमल्स हैं? अच्छा, इनिशियली तो मैंने कुत्ते बहुत सारे रखे हुए थे। अच्छा। हाँ जी, तो वो कायोटीज को रोक लेते थे। अच्छा। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ।
कायोटी जो है ना, वो अगर किसी चीज़ से डरता है हाँ। तो वो यहाँ गधे से डरता है अच्छा। या घोड़े से डरता है। अच्छा। हाँ जी। तो एनी प्रॉपर्टी दैट हैज़ हॉर्सेस हाँ। और डोंकीज, हाँ। कायोटीज वहाँ पे नहीं आते। तो कायोटी सबसे डेंजरस है, मतलब कायोटी इज animal, द मोस्ट डेंजरस एनिमल, जो यहाँ पे वाइल्ड आपको एनिमल जो dangerous- यहाँ पे, हाँ, जो ठीक। क्योंकि ये कायोटी कैन ईजिली जंप अ 5 फुट फेंस, ये सारी 4 फुट पे लगी हुई है। हाँ। ठीक है, तो वो जो घोड़ा है ना वो वाला, और ये जो दो छोटे हैं, एज सून एज दे सेंस अ कायोटी एंड द कायोटी सेंसेस देम, हाँ। तो इधर से ये शुरू हो जाते हैं और उधर से कायोटी भाग जाता है। अच्छा। हाँ, तो अभी तक तो ऐसे है कि खुदा का शुक्र है कि कोई अभी तक ऐसा सिलसिला नहीं हुआ कि कायोटी जंप करके तो कोई जानवर कोई ले एनिमल्स गया रह गया? हो। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे कोई इंसिडेंट हुआ है ऐसे, कोई याद है आपको कि कोई पीछे से एनिमल आया, जंगल से कुछ? मैं जब नया नया मूव हुआ था ना यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं थी। ठीक है, जंगल ही था ये भी? ये तकरीबन जंगल था। हाँ, ये दिस इज 6 एकड़, और यहाँ पे तकरीबन 2 एकड़ जो थे वो क्लियर थे और 4 जो थे वो जंगल ही था। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस वक्त एक प्रॉब्लम होती थी कि कायोटी जो थे वो बिल्कुल जो डेक अभी आपने दिखाया ना, उस डेक तक भी आ जाते थे। अच्छा। हाँ जी, तो वो फिर एक इशू था जो मुझे सॉल्व करना था। तो फिर मुझे ये पता था कि गधे जो है ना वो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कायोटीज़ को भगाने के लिए, तो फिर मैंने एक गधा खरीद लिया था अच्छा। और उसको मैंने जंगल के सेंटर में बांध दिया था। अब वो जगह ख़त्म हो गई है, बट वो अगर आप पीछे थोड़ा सा देखें ना तो वहाँ पे वो डिप बनी हुई है, वहाँ पे था गधा। ठीक है, तो वो उस गधे की वजह से ना वो ढैंचू ढैंचू करता था तो कायोटीज भाग जाते थे। अच्छा। हाँ, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, पीपल डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट इट्स वेरी यूनिक या कि कायोटी घोड़ों से और गधों से डरते हैं। या तो ये जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं ना, इससे पीछे बेसिकली सारा ब्रश था और फॉरेस्ट था। हाँ। टुक मी अबाउट 4.5 years टू क्लियर दिस लैंड। ठीक है, चाहता तो मशीनें भी लगा सकता था, हाँ। लेकिन भाई इतने पैसे कौन खर्चे जब 2 हाथ दिए Yeah. ऊपर वाले ने। वो ये ना आप पूरे पैशन है जी। फार्म मैनेज करते हो, हाँ जी। मतलब यही आपकी जॉब है? यही kind job of। पूरे फार्म पे हाँ जी। रहना है, सुबह निकल जाना, तो शाम तक। मैं बस उधर से निकलता हूँ, एक कदम दरवाजे से बाहर निकालता हूँ तो मेरा काम शुरू हो जाता है, और एक कदम वापस दरवाजे में डालता हूँ तो मेरा घर आ जाता है। यही लाइफ यही लाइफ कितने लोगों को चाहिए, बट इजी लगता है, बहुत मेहनत लोग- उसमें ज्यादा है। बहुत लोगों को चाहिए। Yeah. मैं आपको एक बात बताता हूँ हाँ। कि मुझे रैंडमली इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं और कॉल्स आती हैं जी कि हमने ये काम करना है, हमने Yeah. ये काम। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल करें। ठीक है जी, मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ या जो हाँ। टिकटॉक्स बनाता हूँ, हाँ। मैं इसीलिए बनाता हूँ कि लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की और आउट ऑफ एंड यू नो गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल की एक मोटिवेशन दूँ। लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। एक आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, एक आपके पास डिटर्मिनेशन और पैशन होना चाहिए, और तीसरा आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान कपल्ड विद द फाइनेंसेस। Yeah. ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, लोग समझते हैं कि जी कि इस तरह का फार्म रखना जो है उसके ऊपर पैसे बहुत चाहिए। पैसे नहीं चाहिए। मेहनत चाहिए। इस तरह का सेटअप आप 30,000 में बना सकते हैं। हाँ। You know, if you have a house, if you have a property, Yeah. $30,000 is what goes into this farming business. ठीक है, but the point is कि आपने उस 30,000 को रोटेट कैसे करना है हाँ। to generate income. Yeah. ठीक, तो वो दैट इज़ द होल पॉइंट। और फिर लोग मुझे अक्सर ये भी कहते हैं कि जी ये 6 एकड़ है या 25 एकड़ है या 26 एकड़ है, यहाँ पे और लोगों के इतने बड़े फार्म्स हैं। बिल्कुल हैं। ठीक है, आई नो पीपल जिनके 2000 एकड़ के फार्म्स भी हैं, आई नो पीपल जिनके 50 एकड़ के फार्म्स भी हैं, बट है क्या, जो 2000 का एकड़ का जो ओनर है ना, ही इज़ अ लैंड ओनर, ही इज़ नॉट अ फार्मर। बीइंग अ फार्मर इज समथिंग एल्स एंड बीइंग अ लैंड ओनर इज समथिंग एल्स। 50 एकड़ के फार्म्स हैं लोगों के, वो वेजिटेशन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कर रहे हैं, बट दे आर नॉट फार्मर्स। उनका लाइन ऑफ बिजनेस इज समथिंग एल्स। दे हैव बिग प्रॉपर्टीज बिकॉज दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, यू नो, बट दे आर डूइंग समथिंग एल्स टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल। ठीक है, फॉर मी आई मेंटेन माई लाइफस्टाइल बाय वर्किंग इन दिस फील्ड। ठीक है, तो यही काम जो मैं 25-26 एकड़ पे कर रहा हूँ, यही काम अगर मैं श्रिंक कर दूँ तो ये मैं 5 एकड़ पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं उतनी ही इनकम जनरेट कर सकता हूँ, बट उसमें क्या होगा, मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह मेरे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं बिकॉज मैं हे अपनी उगा लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी ज़मीन के ऊपर ही हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो खाने पीने का जो एक्सपेंस है घोड़ों के और मुर्गियों के और बाकी जानवरों का, वो कम हो जाता है। रैबिट्स भी मुझे दिख रहे हैं, जी जी एंड बेबी रैबिट्स भी हैं। I जी, think, दिखाते हैं ना? आपको। तो दिखाते इनसे भी इनकम जनरेट होती है? ये अब कुछ लोग समझते हैं जी ये पेट्स हैं, हाँ। आइडियली विच आई डोंट थिंक देयर पेट्स। हाँ। ठीक है जी, ये डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, बट मेरे पास जो हैं ये दे गो एज पेट्स एंड दे गो एज मीट। ठीक है जी, तो ये देखो, ओहो, दैट्स अ बेबी रैबिट राइट हियर। तो आओ देखो, ये लो, ये लो, आप भी देख लो। ये तो पकड़ ही लेगा। बैठिए।
ठीक है। सो इनकी ब्रीडिंग भी हम यहीं पे करते हैं और फिर ये एज पेट्स भी बिकते हैं और लोग ले जाते हैं एज मीट खाने के लिए। और फिर वहाँ पे आई हैव सम चिकन, सम डिफरेंट चिकन्स, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। सो आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड अबाउट आयाम सिमानीज, द इंडोनेशियन ब्लैक चिकन्स। ठीक है, उनका मीट भी काला होता है। ओके, हाँ जी। तो इनकी क्या स्पेशलिटी है आप बोल रहे हो? इनकी स्पेशलिटी आपको बताते हैं जी। ये आप देख रहे हैं, दीज आर ब्लैक चिकन्स। ओके, बेसिकली ये इंडोनेशियन ब्रीड है और इसको कहते हैं आयाम सिमानी। तो आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर से ये भी काला है, या इनका गोश्त भी काला होता है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, राइट राइट, यू कैन फील इट, सी। तो इनकी ज़बान भी काली होती है। अच्छा, जी हाँ, ये देखें, ओह अंदर से सारी काली है। नाइस, ठीक है। अच्छा, तो और देर एन एक्सपेंसिव ब्रीड। ये अगर आप एक दिन का चेक लेते हैं ना, तो इट कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन $35 to about $65। $65 का होल चिकन? नहीं जी, एक 1 day old बेबी चिक, अच्छा, 1 day old चिक। ओके, हाँ जी। When they're ready, the male goes for about $250 to $300 and the female goes for about $500। हाँ जी। फीमेल महंगी क्यों है सर ब्रीडिंग के लिए? अंडे ये टर्की चिक्स हैं। तो मतलब किसी को होल हाँ जी। चिकन खाना हो तो आपसे ऑर्गेनिक चिकन भी ले सकता है, जी जी, और ये वाला चिकन भी? आयाम सिमानी भी ले सकते हैं। तो मतलब जिनको शौक है ऑर्गेनिक चिकन खाने का, वो फार्म पे आके 10-10 चिकन ऑर्गेनिक भी ले जाते हैं, है ना? चलो। हाँ, उधर कोयल्स भी हैं उस साइड। अंदर। तो हम एक आइलैंड पे गए थे जहाँ पे ऐसा ही फार्म था, उसमें हमने देखे थे, तो उन्होंने बताया था पोनी है ये, राइट? तो ये इनको पोनी, हाँ, ये पोनी हॉर्स की ही ब्रीड है। जी, ये मिनिएचर हॉर्सेस कहते हैं जी हाँ। इनको। सो दे बेसिकली हॉर्सेस, और ये मैक्सिमम ग्रोथ है इनकी। अच्छा, हाँ जी, एक 6 साल का, एक 7 साल का हाँ, हाँ, एंड दे ट्रेन फॉर किड्स टू राइड। हाँ, हाँ। तो यही बच्चे इनका आते हैं। purpose होता है? इनका पर्पस ही है। जैसे अल्पाकास और ये सब होते हैं। या मतलब अल्पाका, यू कांट राइड अल्पाकास। Yeah. हाँ, बट ये होता है कि बच्चे आते हैं, दिखाने के लिए। इनको सैडल लगा देते हैं, हाँ। बच्चे बैठ जाते हैं, चला लेते हैं, यू नो, जो पोनी राइड्स Yeah. जो जिस तरह होती हैं। हॉर्स तो- राइड नहीं करनी तो बच्चे को कर सकते या तो ये उस काम के लिए रखे हुए हैं। ये वैसे भी अच्छे लगते हैं, हैं। यू नो, तंग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ। इनका एक्सपेंस भी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ घास खाते हैं। अच्छा, ये घास के ऊपर इतने मोटे रहते हैं। सही है। हाँ, इनको ग्रेन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला जो है नॉर्मल हॉर्स से महंगा आता है, नहीं 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 नहीं, ये सस्ता ये आता हाँ, ये दीज रेंज एनीवेयर फ्रॉम $500 टू अप टू $1,500-$1,600 बस। हाँ, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ट्रेनिंग दैट दे हैव। है? तो अब इतने सारे एनिमल्स हैं, अभी तो हम बहुत अच्छे वेदर में हैं, हाँ जी। डिफ़िकल्टी क्या आती है? बिकॉज कनाडा में पता है हमें विंटर आएगी। हाँ, तो क्या चैलेंजेस? तब यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस है मुझे लग रहा है, अगर कोई आप ऐसे ही फार्म लेते किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे 12 महीने अच्छा मौसम रहता है, सो क्या चैलेंजेस फिर आते हैं विंटर में? यार विंटर जो चैलेंज है ना, वो विंड चिल का होता है। हाँ। जब तेज़ हवा चलती है, हाँ। क्योंकि मुर्गी जो है ना, ये सर्वाइव करती है -25 डिग्री तक बड़े आराम बाहर? से। जी 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 जी। अच्छा, nice. हाँ, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अच्छा, ठीक है, हाँ। नाइस। बट होता ये है कि जब हवा चलती है ना तेज़, तो वो इट गेट्स इनटू देयर बोन्स, तो वो मारती है। हाँ जी। और इसी तरह बकरे जो हैं, इनको भी हमने बहुत संभाल के रखना होता है। तो गर्मियों में, अब सर्दियों में मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है इतनी, और मेरे पास खैर जगह तो बहुत है, आई डोंट हैव अ बार्न बिग इनफ, तो इसीलिए बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आई गेट रिड ऑफ द एंटायर हर्ड। तो जो 300-450 बकरे होते हैं, बकरियाँ होती हैं, वो दे आर ऑल सोल्ड एंड देन आई बाय देम अगेन इन अप्रैल, हाँ, एंड ऑफ अप्रैल। बट ये होता है कि जो हर साल की जो एक ब्रीड है ना, वो 30-35 जानवरों की, वो मैं अपने पास रखता हूँ। हाँ जी, वो दैट कैरीज ऑन। सो एवरी ईयर एक जो है ना, एक फ्लॉक, सॉरी, एक हर्ड छोटा सा, वो कैरी ऑन होता रहता है। तो विंटर में बाहर कौन से रहते हैं? विंटर में घोड़े बाहर ही होते हैं जी। अच्छा, सारे एनिमल्स बाहर रहते हैं? हाँ, घोड़े भी नॉर्मली बाहर होते हैं। हाँ, हाँ, पोनी भी? पोनीज भी बाहर होते हैं। हाँ जी। इनके लिए यहाँ पे एक वो टेम्परेरी सा शेड होता है, वो मैं ला के रख देता हूँ। हाँ जी, वो फिर अंदर बाहर खुद ही होते रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। और मतलब बकरे सारे जो हैं- ऑलमोस्ट सारे एनिमल हाँ, बाहर बकरे बकरियाँ जो हैं ये अंदर होते हैं, और टर्कीज और चिकन्स वगैरह जो हैं ये बाहर ही होते हैं। ओके। और ये जो काऊ का बेबी है, ये मेरे पास 3 होते हैं नॉर्मली हर साल, बिकॉज यू नो आई स्टार्टेड देम फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो ये भी नॉर्मली अंदर बाहर ही होते हैं। जिस तरह अगर आप घुमाएं तो आप ये बेबी देख रही हैं। लैम्स कितने? लैम एक ही है जी, ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखा हुआ है। ओके, ओके। हाँ जी। ठीक है, तो ये खुद ही अंदर बाहर होते रहते हैं। हाँ जी, इनके लिए ये जगह बनी हुई है। टर्कीज हाँ भी जी, हैं? टर्कीज भी हैं। Yeah, nice. तो
तो बस ये है जी, जिधर हम वॉक कर रहे हैं और पीछे अगर हम थोड़ा सा चले जाएं तो वहाँ पे ट्रेल्स हैं Yeah. और उधर मैं डियर हंटिंग भी करता हूँ, वाइल्ड टर्की हंटिंग भी करता हूँ Yeah. एंड ऑल दैट स्टफ। तो उधर अभी वॉक करते हैं तो आपको दिखाते हैं। हाँ, तो ये मतलब जंगल के कॉन्स तो हैं ही कि पीछे से एनिमल आ जाते हैं, Yeah. कोयोटी आ जाते हैं। प्रोज भी है कि आप वॉक पे जा सकते हो, बिल्कुल जी बिल्कुल, या फिर walk आप पे जाते हैं, हंटिंग कर सकते हो, हंटिंग करते है ना? हैं। हाँ जी, किस किस टाइप की हंटिंग होती है यहाँ पे दो ही हंटिंग, हाँ, दो टाइप्स की हंटिंग है जी, एक डियर हंटिंग और एक वाइल्ड टर्की की हंटिंग है। ओके। हाँ जी, देयर इज नथिंग एल्स ओवर हियर। कयोटीज अगर आपने मारने हैं तो आप मार दें। अच्छा। हाँ जी, वो लेकिन और ये होता है कि illegal नहीं कयोटी है? नहीं, अगर आप कयोटी मारते हैं ना हाँ। तो कयोटी मारने का एक नुकसान ये होता है कि वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। अच्छा। हाँ, वो ब्रीड ज़्यादा तेज़ी से करते हैं Okay. फिर, तो ये एक उनका Survival के नेगेटिव लिए, है। हाँ, maybe. सर्वाइवल के लिए। Yeah. तो वो लोग फिर पीपल प्रेफर नॉट टू किल देम अनलेस योर एनिमल्स आर यू नो अंडर थ्रेट। ठीक है, तो मेरे अभी तक तो जानवर अंडर थ्रेट आए नहीं है क्योंकि घोड़े हैं और यू नो उनकी वजह से, जिस तरह मैंने जिक्र किया आपके साथ। सो क्या इलीगल क्या है हंटिंग में यहाँ पे? जैसे यूएस के थोड़े डिफरेंट रूल्स हैं। यूएस में तो स्टेट वाइज रूल्स है ना। हाँ। हाँ, यहाँ पे फेडरल हाँ, रूल्स हैं। हाँ, हाँ, तो इलीगल ऐसा जब जिस तरह यहाँ पे है ना ये वाली साइड, हाँ। सो वी आर एक्चुअली नॉर्थ ऑफ द हाईवे जो आपके सामने है। हाँ, यहाँ पे वी कैन नॉट हंट यूजिंग शॉर्ट गन्स और राइफल्स, तो वो मेरे लिए इट डजंट रियली मैटर हाँ। क्योंकि आप मैं यूज ही बो एंड bow and एरो arrow करता करते हो हूँ। आप। हाँ। तो इसलिए आई डोंट इवन बॉदर, बट हाईवे के परली तरफ यू कैन यूज राइफल्स एंड शॉर्ट अच्छा, गन्स। वो अलाउड है। Yeah. ओके। या तो वो आपने रखी है नहीं रखी, जो हंटिंग गन्स होती हैं? नहीं, हंटिंग गन्स नहीं है मेरे पास। Okay. हाँ, मैंने रखी नहीं है, ज़रूरत नहीं है मुझे, शौक ही ज़्यादा हाँ। बोस का है और एरोस का है, तो मेरे पास वही है। वो भी आपको दिखा देते हैं अभी। ठीक है ठीक है। हाँ जी। बट ये मेरे को बहुत सही चीज़ लगी थी, फैसिनेटिंग। तो आप इसके बताइए क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करते ये हैं जी इसको? कैमोफ्लेज हैं दोनों, अगर आप देख रहे हैं। हाँ, 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 तो सर्दियों में जब हम हंट करते हैं हाँ, हाँ, तो हमें कोई सेफ जगह चाहिए होती है बैठने के लिए, हाँ, हाँ, जो हमें सर्दी से भी बचा सके। हाँ, हाँ। तो इसको है आप जी। ले जाते हैं जंगल के तो अंदर? इसको हम जंगल के अंदर खड़ा कर देते हैं। ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसको हाँ। हम जंगल के अंदर खड़ा कर और देते इसके हैं अंदर आप होते हो? और इसके अंदर हम बैठ जाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी लाइक मोमबत्ती टाइप जला लेना, हाँ, हाँ। तो ये तकरीबन आधे घंटे में हीट हो जाता है। ओके। हाँ, वो हीट हो जाता है। ओके। तो ये हम रख देते हैं और क्योंकि हमने तकरीबन 3 से 3.5-4 घंटे तक बैठना होता है, हाँ, तो फिर हम इसमें बैठते हैं। तो आप इसमें और बैठ के वेट करते हो कि वेट टर्की करते हैं आएगी? टर्की का। हाँ, नहीं टर्की के लिए नहीं, हाँ। इस डियर के लिए। डियर के लिए? हाँ, टर्की के लिए तो वी जस्ट वॉक, हाँ। और टर्की नज़र आता है तो उसको हम 15 यार्ड से भी शूट कर लेते हैं। अच्छा। बट डियर को वी हैव टू शूट डियर वेरी टेक्निकली, हाँ, फास्ट होता है। और क्योंकि वो बहुत तेज़ होता है। हाँ। और मैं क्योंकि ट्रेडिशनल एरो और आप करे बो एंड एरो इंस्टेड ऑफ गन, तो और भी डिफिकल्ट है। और भी डिफिकल्ट होता है। तो मेरे लिए जो वो टाइम लिमिटेशन होती है ना, वो इट्स जस्ट अ कपल ऑफ सेकंड्स, सो 1-2 एंड दैट्स इट। Yeah, तो तो भाग जाएगा। अगर मैंने 2 सेकंड में शूट ले ली, टारगेट ले लिया और शूट कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं तो वो मिस हो गया। और उसके बाद फिर मुझे नहीं पता कि वो वापस कब आएगा। Yeah. हालांकि दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल ट्रेल। मैं आपको डियर के बारे में ना उनकी एक क्वालिटी बताता हूँ कि डियर जो है ना, वो जो भी जंगल में जहाँ पे भी क्लियर पाथ होगा वो वहीं पे वॉक करेगा। अच्छा। वो वहीं से गुजरेगा, वो फ्लॉक होगा या हर्ड होगा, जो भी होगा वो वहीं से गुजरेगा, वो ज़्यादा झाड़ी के अंदर नहीं घुसेगा। अच्छा। तो इट फाइंड्स वेज जहाँ पे रास्ता थोड़ा क्लियर हो वहाँ से। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके हुफ से उसको ट्रैक करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि अभी इस तरफ जा रहे हैं या इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। कैमरास वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है, वो जब हम पीछे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किधर लगते हैं। तो इसके अंदर से आप शूट करते हो? ये खिड़की खुल जाती है जी। अच्छा। हाँ जी, वो खिड़की खुल जाती है। नाइस। वहाँ वही मैं से सोच रहा था कि सारा तो बंद है आपने। हाँ जी, वो खिड़की खुल जाती है। या उसके या। लिए आपने बंद करा हीटिंग के जी। लिए, तो खिड़की खुल जाती है और वहाँ से फिर हम उसको शूट कर लेते हैं। नॉर्मली जब हम इसके अंदर बैठे होते हैं तो हम क्रॉस बो यूज़ करते हैं। ओके। हाँ, बिकॉज मैं बड़ी वाली बो यूज़ Yeah, नहीं कर सकता, yeah. बिकॉज इट्स काफ़ी Yeah, बड़ी होती है। yeah. तो क्रॉस बो जब हमने यूज़ करनी होती है तो फिर हम इसके अंदर से शूट कर लेते हैं। नाइस। तो बट वैसे भी मज़ा आता है, यू नो, जस्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर, कि यहाँ पे ही आप बस यहाँ पे वेजिटेशन आप नहीं कर रहे? वेजिटेशन यहाँ पे कर ही नहीं सकते जी। कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि दिस इज़ क्लेई लैंड। तो क्लेई लैंड के अंदर आप वेजिटेबल्स नहीं उगा सकते। तो ये एक यहाँ का आप समझ लें कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब वो है तो है। हाँ, बस बाकी चीज़ आप खुद कर रहे हाँ, हो। but हाँ, आपके एक घर के अंडे ऑर्गेनिक या, है, मीट है। मैंने अगर सब्जी लगाई है ना तो वो मुझे फिर मिट्टी तैयार करनी पड़ती है Yeah. उसमें। ठीक है, मैंने जिस तरह लाइक 2 साल पहले ना टमाटर लगाए थे यहाँ पे 1 एकड़ के ऊपर, और बड़े अच्छे लग गए थे। मैंने ज़मीन बाकायदा तैयार की थी। आई हैड टू ग्रैब टॉप सॉइल मैन्योर, ये लेके मुझे को 10-15-20 दिन लगे। मैंने मिट्टी तैयार की, टमाटर एक लगा दिए एकड़ के ऊपर। वो इतने ज़्यादा हो गए
कि मैं मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा हो गया। मैंने वो बांटे हाँ, फ्री, हाँ, मैंने इधर फ्री रख दिए कि भाई ले जाओ, मैंने बेचे, Yeah. वो फिर भी इतने ज़्यादा बच गए कि मैं तंग आके मैंने ना ट्रैक्टर फेरा और मैंने घास उगने लगा। नाइस। एंड अभी हम पीछे ट्रेल पे जा रहे हैं, बट एक पॉन्ड यहाँ पे है एंड एक दूसरा पॉन्ड, 2 ही पॉन्ड है इसमें। नहीं जी, प्रॉपर्टी पे 5 है। अच्छा। हाँ जी, बट एक जो है वो मैंडेटरी है। अच्छा। किसी भी रूरल प्रॉपर्टी के ऊपर होना, Okay. अप टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ एकर्स। Okay. ठीक है, तो मेरी क्योंकि प्रॉपर्टी 6 एकड़ की है, तो मेरे लिए एक पॉन्ड का होना लाजमी है। ओके। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये गहरे भी नहीं हैं, और ये जो पहला ओनर था इस प्रॉपर्टी का, जिसने ये प्रॉपर्टी आज से 120 साल पहले ली थी, और उसके बाद उसके बच्चे यहाँ पे काफ़ी अर्सा रहे, ये उन्होंने बनाए थे बिकॉज बैक इन द डेज़ जो फिशरमैन होते थे वो मेंढक के बच्चे जो हैं उनको एज बेट यूज़ करते थे फिशिंग के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंढक के बच्चे जो थे वो तैयार करते थे। अच्छा। हाँ जी, एज बेट। तो अब वो वो फिर ban हो जब गया। हाँ वो बैन हो गया, तो फिर ये भी ऐसे ही पड़े हुए, तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर करके तो इनको फिल कर रहा हूँ। इसको फिल। हाँ जी। एंड सबके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे घर में अपने बैक यार्ड की फ्रंट यार्ड की घास नहीं कटती, तो इतने बड़े ज़मीन की कैसे घास काटते होंगे। सो ये है तो- उसका ट्रैक्टर भी है, हाँ और जी। और भी आपके पास ट्रैक्टर होंगे जिनसे आप पूरा। जी जी जी, एक Grass वो cut आपको बड़ा दिखाया था, और इसी तरह का एक और भी सामने खड़ा हुआ है। ओके। तो 2 ये ट्रैक्टर्स हैं, और फार्म के ऊपर जो फार्म चोर्स होते हैं वो भी इसी के ऊपर करते हैं। Right, आप वैसे देखें वो छोटा सा बंद है trailer ना, भी ये लगा चढ़ रहा है हुआ। वो। बंद है, बंद। एंड एक और बारबेक्यू सेक्शन वहाँ पे आ गया। आ जाओ। ये छोटा सा, अच्छा ये इसके अंदर वो है ना बिजली और पानी, नाइस। ये भी डाला ना 2 हफ्ते पहले। नाइस। सो थर्ड बारबेक्यू एरिया, और आई डोंट नो कितने बारबेक्यू और एरिया अभी और फ्यूचर में भी लगेंगे। एंड सोलर पैनल, तो इसका थोड़ा बताइए, आपने नया लगाया। ये सोलर पैनल जो है ना मेरे पास पिछले 3 साल से है। ओके। इसको यूटिलाइज नहीं हमने कभी किया था, और उसकी वजह ये थी कि कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। तो अब क्योंकि वो कैंपर आ गया है, जो अभी आपको ट्रेलर दिखाया वो आ गया, वो यहाँ पे आएगा, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें उसकी इसी से चलेंगी। ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रो कनेक्शन है, मैंने लगा लिया है, लेकिन ये जो चीज़ें ना फिर भी काफ़ी देर तक सपोर्ट करती रहती है उसको। दिन को नॉर्मली सोलर ही करता है डायरेक्टली, और ये है कि सर्दियों में बिकॉज हम रहते हैं स्नो बेल्ट के अंदर, तो और यहाँ पे अगर आप देखें ना, थोड़ा सा अगर आप उधर देखें तो आपको नज़र आ रही होंगी बिजली की तारें ऊपर हैं। हाँ, ठीक है, बिजली की तारें ऊपर हैं। राइट। तो ये सारे फोर्ट एरिया में बिजली की तारें ऊपर हैं। ओके। हाँ जी, तो जब सर्दियों में यहाँ पे तूफान आते हैं ना, तो दरख्त गिरते हैं, ये तारें डैमेज होती हैं, लाइट चली जाती है। लाइक जिस तरह 2 साल पहले यहाँ पे 5 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, तो आई एम लकी इनफ कि मेरे पास जनरेटर है गैस का, और जिसका तो वो उसके जनरेटर नहीं ऊपर- है घर में, तो ठंड लगेगी उसको। तो नहीं, नॉर्मली घरों के अंदर वो होते हैं, फायर प्लेसेस होती हैं। राइट। हाँ जी, तो वो भी काफ़ी देर तक कवर कर जाती हैं। तो बट ये होता है कि पूरे घर को तो वो गर्म नहीं करती हैं, एक सेक्शन को ही गर्म करती हैं ये। सो अभी हम जंगल के अंदर ही जा रहे हैं, जो पीछे पूरा 2 एकड़ का जंगल है, 3 एकड़। ये तकरीबन 3 एकड़ के ऊपर है जी। 3 एकड़ का जंगल है पूरा, और अंदर ज़्यादा जंगल में जाएंगे नहीं। बट इसका ये है कि यहाँ पे जो हंटिंग है वो करते हैं, एंड वॉक तो नहीं करते होगे आप? वॉक नॉर्मली मैं तो कर लेता हूँ, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना पैसेज, ये हाँ। सीधा ये इस ट्रेल पीछे तक जा रही है, Yeah. और ये घूम के परली साइड से निकलती है प्रॉपर्टी के। तो मुझे तो मज़ा आता है बिकॉज मैं आउटडोर्स ही बंदा हूँ। Yeah. तो होता ये है कि मैं सुबह सुबह यहाँ से निकलता हूँ पीछे से वॉक करके। Yeah. ठीक है, और जो हिरन वगैरह और जो टर्की वगैरह हैं, वो भी हम बिल्कुल पीछे करते हैं, बिल्कुल एंड के ऊपर प्रॉपर्टी के। तो उधर डियर ट्रेल्स वगैरह भी हैं, वो सारा कुछ नज़र आता है। सो दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे आई एम प्लानिंग ऑन पुटिंग अप hut for next year। Yeah. हाँ जी, और a couple of tents are gonna be here। Yeah. You know, वो जो ट्रांसपेरेंट टाइप होते हैं। या वही मैं ताकि आपसे रात को- फ्यूचर हाँ, प्लान्स ही पूछ रहा Yeah. था आपके, कि इसको आप यूटिलाइज, आपने बोला कि डिफरेंट आप इनकम सोर्सेज निकालते हो, तो दिस इज वन ऑफ द इनकम सोर्सेज। This is going to be one of the income Yeah, sources। हाँ yeah. जी, तो वो यहाँ पे हम हट्स बना लेंगे और टेंट्स लगा लेंगे, Yeah. कि वो जो रात को तारे नजर Yeah, आएंगे आपके yeah. टेंट में से, तो वो Yeah. चीज़। हाँ जी, तो एंड ऑर्गेनिक अंडे एंड ऑर्गेनिक मीट। जी सब कुछ एवरीथिंग। और मेरा प्लान ये भी है कि यहाँ पे ना लाइक 15 फुट बाय 10 फुट का छोटा सा गार्डन या बना के सब्जियां लगा के, ताकि जो लोग आएं वो वहीं से अपनी वहीं सब्जी से तोड़ें और उधर से पका लें। Nice. सो मीट भी यहीं का है, वेजिटेबल भी यहीं की है। यहाँ पे। सो 2 दिन आपके बड़े अच्छे गुजरेंगे। नाइस नाइस। एंड आप उनको आर्चरी तो सिखाई दोगे, एंड पोनी जी जी, राइड भी? उसमें पोनी राइड्स भी हैं, हॉर्स राइडिंग भी है, उसमें आर्चरी के क्रैश कोर्सेज भी हैं, उसमें एक्स थ्रोइंग भी है, उसमें ATVs भी हैं, उसमें ट्रेल बाइक्स भी हैं। वो एवरीथिंग इज गोना बी देयर। नाइस। ठीक है, बहुत मेरे को नॉलेज भी हुई है, आई एम श्योर सबको पसंद भी आएगा। लास्ट बस यही एंड करेंगे कि
अगर मैं आपसे पूछूं सबसे अच्छी 2 बढ़िया बातें आपको, बढ़िया बेनिफिट्स, क्या चीज़ें 2 लगती हैं आपको फार्म पे रहने की? और वैसे तो बहुत सारी हैं बिकॉज यू आर फार्म पर्सन, और एक चीज़ जो कि आपको लगता है नहीं यार ये थोड़ा सा चैलेंज है फार्म पे, तो 2 चीज़ बहुत अच्छी जो आपको लगती है अच्छा, सबसे मुझे बढ़िया? एक तो बीइंग क्लोज टू नेचर, राइट, ठीक है, Yeah. दैट इज द प्राइमरी थिंग Yeah. ऑफ लिविंग ऑन अ फार्म, कि आप बिल्कुल नेचर में रह रहे हैं। आपको अभी दिन में आवाज़ आ रही है, दिन में चिड़ियों की पक्षी आवाज़ आ रही है ना, ये आपको उधर नहीं आती, उधर नहीं सिटी में नहीं आएगी। Yeah. ठीक है, रात को जो आपको यहाँ पे तारे नजर आते हैं, Yeah. जुगनू, फायरफ्लाइज, मैंने देखे नहीं यहाँ पे, ठीक है, नहीं Canada ना में, देखे, वो ना, इधर आपको नजर आते हैं। nice. और जुलाई और अगस्त के पहले, एंड ऑफ जुलाई और अगस्त के स्टार्ट में इस पैसेज पे जब आप रात को चलते हैं तो आपको इतने जुगनू नजर आते हैं कि आपको फील होता है कि यार दिस इज अ होल न्यू वर्ल्ड, एक फिल्म लगती है आपको। Yeah, yeah. ठीक है, सो बहुत सारे प्रोज हैं, मतलब पॉजिटिव्स तो बेइंतहा हैं। फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज ऑलवेज बीन अ फार्म पर्सन, मुझे नेगेटिव तो कोई नज़र नहीं आता, बट इफ़ यू हैव अ फैमिली एंड इफ़ यू आर अ बिट फार फ्रॉम द Yeah, सिटी, yeah. तो वो एक प्रॉब्लम होती है कि एक्सेसिबिलिटी, Yeah. एमिनिटीज़ करीब नहीं होती हैं। ठीक है, बट आई एंड माई फैमिली वर लकी इनफ कि वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स, सोबीज, कैनेडियन टायर, मार्शल्स, विनर्स, एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और अब तो जैसे आपने बोला कुछ सालों में टोरंटो के जो पास लोग रहते थे अब दूर दूर भी आने लगे हैं, बिल्कुल, स्टोर्स भी ऐसे ही मूव हो जाएंगे, बिल्कुल। देसी लोग भी हमारे जी 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 जी, टोरंटो से लेके नायग्रा तक सब जगह बिल्कुल रहने ऐसे ही शुरू हो गए है, हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड ऑब्वियसली लोग आएंगे तो स्टोर्स भी खुलेंगे। मतलब मैं जब यहाँ पे मूव हुआ था उस वक्त देसी नज़र नहीं आता था। Yeah. जब मैं नो फ्रिल्स जाता था या मैं वॉलमार्ट जाता था तो मैं दिन में 3 दफ़ा भी जाऊँ तो मुझे देसी नज़र नहीं आते थे। अब काफ़ी नज़र आते हैं, विच मीन्स के पॉपुलेशन बढ़ी है, सब डिविजन बहुत ज़्यादा बन रही हैं इस एरिया में। लाइक राइट नाउ मेरे ख्याल में 8 या 9 सब डिविजन बन रही हैं, तो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं इस तरफ। तो यू नो फ्यूचर की अगर हम सोचें तो आई एम एट द राइट स्पॉट। बट थैंक यू सो मच No आपका problem जी। टाइम देने के लिए No problem at all. एंड प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, एनिमल्स यू आर दिखाने मोस्ट के लिए, वेलकम जी, यू आर मोस्ट एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को हेल्प मिली होगी। एंड इनको आप रीच आउट कर सकते हो, टिकटॉक अकाउंट में दे दूंगा, एंड जहाँ भी आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स जी। पे। थैंक यू। ओके।